ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। सुनकर पुकार वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य ही करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलो, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय हो। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमषी नारायण तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय कभी भी न सताए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर वे श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पिता ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है, अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य के अधिक होने के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख प्यास निराहार रहने लगी। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए
और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विलंब होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्करण कराया। उसके कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विद्वान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, नववर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी नहीं हो जाएगी क्या? तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन था वो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब ऐसा कोई उपाय हो जाए कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए लेकर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। अब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था।
पाप पुण्य उसे विचार नहीं हो रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने सारे दूतों को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से समाप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर को मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावती से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन मांग लिया। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से भी कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गए। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्या पति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देख राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब श्री राम बोले कि वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आश्चर्यचकित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन पर सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो स्वयं भी
राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी तब कि अभी तक कोई भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे से सभी को ले आते हैं। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम जी भाव विभोर हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचा गए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश में पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने एक तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी के पत्ते को खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाओगे। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की दूसरी कहानी। महादेव जी को एक बार बिना कारण ही किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा कि आप किसको प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवा के मैं निमित्त बनाने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाशवर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब शिवजी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेगा। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जाप करते हैं, वैसा उपाय कर लो। तो पार्वती जी ने पूछा कि यह उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिवजी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान कराने वाला है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर के सभी समस्याओं और दुखों की बीजों को भूस के रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित कराने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जप है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए राम नाम जपने के लिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर
पर किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी, आपको मंगलवार की कथा भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की कथाएं, व्रत विधियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।